स्क्वायर रूट में जिनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगते हैं, टूटने लगते हैं, या फिर कोई व्यक्ति गंजे हो जाते हैं, आप उनका बाल जड़ से उगा देते हैं। लोग छाही से परेशान होते हैं मैम, छाही कभी जाता ही नहीं है, बहुत सारी दवाइयाँ यूज़ करते हैं लेकिन कभी नहीं जाता। क्या उसका कोई नहीं है? और ऐसे प्रोसीजर्स भी आ गए हैं, ऐसा लेटेस्ट एडवांसमेंट अब आ गया है साइंस में कि आपके बाल उग सकते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट तक की फैसिलिटी हमारे यहाँ अवेलेबल है। जैसे शादी हो रही है, उनको प्री ब्राइडल अपना फेस अपना अच्छा कराना है, रिजुविनेशन कराना है, उसके लिए फ़ोटो फेशियल है हमारे पास, और लेज़र्स के और कई सारे प्रोसीजर्स होते हैं, कार्बन फेशियल है, फ़ोटो फेशियल, ये सब हमारे यहाँ हुआ। साइड इफेक्ट नहीं होगा अगर कोई व्यक्ति ट्रीटमेंट लेता है तो उससे कोई साइड इफेक्ट? ड्यूरेशन की अगर हम बात करें, अगर किसी व्यक्ति का हेयर जो है, बाल जो है गंजा हो चुका है, तो लगभग कितने समय लगेंगे उसके बाल आने? कि लोग पार्लर तो चले जाते हैं लालच में कि हम खूबसूरत दिखेंगे, लेकिन पता चलता है कुछ ही दिन बाद उनके फेस पे झुर्रियाँ आ जाती हैं, क्योंकि पार्लर्स में बहुत ज़्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है आज के डेट में। नहीं, एक्चुअली उसमें कहेंगे वो स्टेरॉइड दे देते हैं। तिल वगैरह से बहुत सारे लोग परेशान होते हैं। किसी किसी के फेस में बहुत सारा तिल होता है मैम, जिससे उन्हें अपने फेस देखकर भद्दा लगता है। वो चाहते हैं कि हमारे फेस में तिल ना हो, पूरा एकदम क्लीन हो, तो क्या उसका भी कोई इफेक्ट नहीं होगा? झुर्रियाँ नहीं आएंगी अगर आपके यहाँ ट्रीटमेंट अगर लोग? हम झुर्रियाँ हटाते हैं, हम साइड इफ़ेक्ट घटाएंगे अगर कोई साइड इफ़ेक्ट्स लेके आया है स्टेरॉइड का। देखिए, हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं जो आज कुछ समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन समस्याओं में से सबसे बड़ा समस्या है फेस रिलेटेड। फेस से रिलेटेड बहुत सारे महिलाओं को ये समस्या होती है कि वो सांवला है, बहुत सारे महिलाओं के फेस पे बहुत तरह के दाग और धब्बे होते हैं, और सबसे बड़ी बात, गंजेपन के शिकार आजकल बहुत सारे लोग हो रहे हैं। आप जानते हैं कि हमारे जितनी भी चीज़ें हैं, खाने की चीज़ में केमिकल्स ज़्यादा होने की वजह से लोगों के बाल झड़ने लगे हैं, गिरने लगे हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे लोग जवानी में ही गंजे हो जाते हैं और उनको ये समस्या बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है। वो स्मार्ट नहीं दिख पाते हैं, तो इनसे परेशान रहते हैं कि आखिर हम क्या करें जो हम खूबसूरत दिखे। आप जानते हैं कि लड़कियां जो है बाल को लेकर बहुत कंसर्स होती है, वो चाहती हैं कि हमारे खूबसूरत लंबे घने बाल हो, लेकिन बहुत सारे रीज़नों से उनके बाल ना लंबे हो पाते हैं, ना काले होते हैं, और बहुत कम समय में ही उनके बाल उजले हो जाते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर जब हम इन समस्याओं से जूझ रहे हैं तो इनका सामना कैसे करें और उसका ट्रीटमेंट कहाँ मिले। तो चलिए, हम आपको लेकर आए हैं पटना के बोरिंग रोड के एसके पुरी पार्क के पास एक स्क्वायर रूट क्लिनिक है, जहाँ पे इन सभी समस्याओं का इलाज संभव है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप यहाँ आकर देख सकते हैं। पिछले 3 सालों से ये यहाँ के लोगों को ट्रीटमेंट दे रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ के जितने भी पेशेंट हैं वो सेटिस्फाइड होकर जाते हैं। हमने सोचा कि उन्हें एक बार इनसे बातचीत करें और आप तक ये मैसेज दे, ताकि आप भी अगर इन सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो उन समस्याओं का समाधान कर पाए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर सबीना सुबुही जी मौजूद हैं, तो आइए इनसे जानेंगे। ये स्क्वायर रूट की डॉक्टर हैं जो लगभग 12 से 13 सालों से पेशेंट को देख रही हैं और इन सारी समस्याओं से उन्हें बाहर निकालें। मैम, बहुत बहुत स्वागत करेंगे। कैसी हैं? वेरी वेरी थैंक यू। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा मैम, हमने सुना है कि स्क्वायर रूट में जो लड़कियां होती हैं जिनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगते हैं, टूटने लगते हैं, या फिर कोई व्यक्ति गंजे हो जाते हैं, आप उनका बाल जड़ से उगा देती हैं, सही है क्या? जी बिल्कुल, ऐसी दवाइयाँ भी हैं और ऐसे प्रोसीजर्स भी आ गए हैं, ऐसा लेटेस्ट एडवांसमेंट अब आ गया है साइंस में कि आपके बाल उग सकते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट तक की फैसिलिटी हमारे यहाँ अवेलेबल है। हेयर ट्रांसप्लांट भी करती हैं? हाँ, हेयर ट्रांसप्लांट भी होता है हमारे। एक बार डिटेल्स में मैम बताएंगी क्या क्या सुविधाएँ आपके इस क्लिनिक में मौजूद हैं? रिगार्डिंग अगर हम बालों की बात करें तो बालों की जहाँ तक बात करते हैं, दवाइयाँ तो हैं ही, दवाइयों के साथ हमारे यहाँ PRP होता है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। अब इसमें भी लेटेस्ट एडवांसमेंट आ गए हैं ग्रोथ फैक्टर्स के साथ, तो वो सारा जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट, लेटेस्ट एडवांसमेंट है, वो सब हमारे यहाँ स्क्वायर रूट में अभी एट प्रेजेंट हम लोगों ने मतलब काफ़ी दिनों से स्टार्ट कर दिया और हम लोग समय के साथ चल रहे हैं। जो लेटेस्ट आ रहा है, जो लेटेस्ट एडवांसमेंट है, हम उसके साथ चल रहे हैं। अच्छा, बालों के साथ साथ फेस के भी जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, फेस में क्या क्या प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिसका ट्रीटमेंट यहाँ पे अवेलेबल है? फेस में जैसे कि आपके बाल आ गए, अनचाहे बाल आ गए, कई बार महिलाओं के अनचाहे बाल आ जाते हैं, या मेल्स भी हैं। आजकल मेल्स भी बहुत कॉन्शियस हो गए कि मुझे बियर्ड एरिया भी अपना बिल्कुल ये रखना है, शार्पली डिफाइंड रखना है, तो उसके लिए भी है हमारे पास लेज़र हेयर रिडक्शन मशीन्स हैं। बहुत सारे लोग छाही से परेशान होते हैं मैम, छाही कभी जाता ही नहीं है, बहुत सारी दवाइयाँ यूज़ करते हैं लेकिन कभी नहीं जाता। क्या उसका कोई ऑप्शन है? हाँ, झाइयों देखिए, जहाँ तक झाइयों की बात है तो झाइयों के लिए आपको रेगुलर ट्रीटमेंट में रहना पड़ेगा। हमारे पास और सारे जैसे पील्स हैं, सोल्यूशंस हैं, और कई बार लड़कियाँ जैसे शादी हो रही है, उनको प्री ब्राइडल अपना फेस अपना अच्छा कराना है, रिजुविनेशन कराना है, उसके लिए फ़ोटो फेशियल है हमारे पास, और लेज़र्स के और कई सारे प्रोसीजर्स होते हैं, कार्बन फेशियल है, फ़ोटो फेशियल, ये सब हमारे यहाँ हो रहा है।
हैं सारी चीज़ें ये अलॉन्ग विथ पीस के बाद अगर हम आगे बढ़ें तो फ़ोटो फेशियल है, कार्बन फेशियल है, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ हो रही हैं। एक्नी है, चेहरे पर दाग धब्बे तो अलग बात है, उसका ट्रीटमेंट अलग। अगर एक्नी हो गई, एक्नी के गड्ढे हो गए, एक्नी के गड्ढे को ठीक करने के भी हमारे सारे प्रोसीजर्स हैं। जो प्रोसीजर हम कर रहे हैं नॉर्मली वो तो होते ही हैं, उसके साथ साथ लेज़र का हमारा होता है फ्रैक्शनल CO2 लेज़र, उससे एक्नी स्कार्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट आता है, उसके लिए हमारे पास लेज़र है। मैम बहुत सारे लोग चेचक का जो दाग होता है उससे परेशान होते हैं, उसके गड्ढे जाते नहीं हैं, सालों साल तक रहते हैं, इसके लिए कोई सॉल्यूशन है? वही हमारे पास फ्रैक्शनल CO2 लेज़र है, उससे काफ़ी हद तक कम दिखेंगे। उसके साथ साथ दवाइयाँ चलती हैं, वो सारी चीज़। और आजकल स्कार्स में ये भी है, PRP का भी रोल आ गया। जैसे PRP प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी का बालों में रोल है, वैसे फेशियल रिजुविनेशन में, गड्ढों में, एक्नी स्कार्स में बहुत अच्छा रोल है। जहाँ भी स्कार हो गया है तो वहाँ पर मतलब PRP का अच्छा बेनिफिट देखा गया है। तो ये भी हमारे यहाँ PRP से लेकर के हेयर ट्रांसप्लांट, लेज़र हेयर रिडक्शन। अच्छा मैम, अगर ड्यूरेशन की अगर हम बात करें, अगर किसी व्यक्ति का हेयर जो है, बाल जो है गंजा हो चुका है, तो लगभग कितने समय लगेंगे उसके बाल आने में? देखिए 3 मंथ्स का पीरियड होता है, उसको वेट करना पड़ेगा। 3 मंथ्स तक उसको दवाइयाँ लगानी है और खानी है। 3 मंथ्स के एंड पर ही उसको रिज़ल्ट दिखना स्टार्ट होगा। फिर अगर उसे बाल चाहिए, डिपेंड करता है, अगर मेल है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, मर्दों में होने वाला गंजापन, तो उसे लाइफ लॉन्ग दवाई करनी पड़ेगी। जब बाल चाहिए तो दवाई करनी पड़ेगी, हाँ, खाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। बाल आ जाएंगे इस बात की गारंटी देती हैं? गारंटी नहीं, गारंटी मेडिकल साइंस में नहीं होती है, ठीक है। गारंटी कोई डॉक्टर नहीं देता है। वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट, ठीक है। आप मेरे पास आएंगे, मैं आपको खाली हाथ नहीं जाने दूँगी, ठीक है। मैं आपको ज़रूर सोल्यूशन दूँगी, और जो साइंटिफिकली डॉक्यूमेंटेड है कि हाँ, तो हम उसके बेसिस पर ही ट्रीटमेंट देते हैं। वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट। बाकी रिस्पॉन्स बहुत कुछ पेशेंट पर डिपेंड करता है, लेकिन हाँ, ये प्रूवन है, ये बेनिफिट देगा तो देगा। मैम बाल झड़ने की आप बात कर रही थी, बाल 2 तरह के, अगर झड़ रहे हैं तो उसके लिए दवाइयाँ देती हैं या फिर ट्रीटमेंट लेज़र वगैरह इस तरह की चीज़ें? उसके लिए लेज़र तो नहीं होता है, डिपेंड करता है। जैसे बहुत ज़्यादा कम हो गया हो बाल झड़ने की वजह से, तो मर्दों में या औरतों में जिनका बहुत ज़्यादा बाल झड़ गया है, अब बाल आने के चांसेस भी नहीं है, बहुत ज़्यादा हो गया, तब तो उनके पास हेयर ट्रांसप्लांट हो जाता है, ठीक है। वो लास्ट रिजॉर्ट है, ठीक है। फीमेल्स में ऐसा कम होता है, जनरली मेल्स में होता है कि काफ़ी एडवांस कर जाता है तो हेयर ट्रांसप्लांट, तो हमारे यहाँ हेयर ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी है। मेडिसिन से मैम बाल झड़ना रुक सकता है क्या? हाँ, होता है, बिल्कुल होता है। टूटना भी रुक सकता है? हाँ, टूटना भी, झड़ना भी रुक जाएगा, बालों का झड़ना भी रुकेगा, नए बाल भी आएंगे, ये हेयर फॉल अरेस्ट होगा, नए बाल भी आएंगे। कितने दिन समय देने होंगे आपके पास, अगर किसी लड़कियां हैं जिनके बाल झड़ रहे हैं? मिनिमम 3 मंथ्स तो उसको पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। 3 मंथ्स के एंड पर उसको इम्प्रूवमेंट नोटिस होगा, और अगर वो PRP ले रहा है तो उसको जल्दी इम्प्रूवमेंट नोटिस होता है। ग्रोथ भी पॉसिबल है क्या मैम बाल में? बहुत सारे लोग ये भी प्रॉब्लम होती है कि जल्दी लंबे बाल की चाहत तो होती है लेकिन बाल लंबा नहीं होता, मजबूरी में लोग आजकल पार्लर जाके विग लगाने का काम करती है, तो क्या आपके ट्रीटमेंट में ऐसा कोई ऑप्शन है जिससे बाल का ग्रोथ आते हैं? डेफिनेटली आते हैं, नए बाल ज़रूर आते हैं, ठीक है। ग्रोथ की मैं बात कर रही हूँ, बहुत सारे लोग के छोटे छोटे बाल होते हैं, उनकी चाहत होती है कि हमारे लंबे बाल हों, वो पार्लर्स में जाती हैं और विग का यूज़ करती हैं मजबूरी में। हाँ बिल्कुल, बाल बढ़ेंगे अगर वो ट्रीटमेंट में रहेंगे तो बालों में भी इम्प्रूवमेंट आएगा। और मासा वगैरह, तिल वगैरह से बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, किसी किसी के फेस में बहुत सारा तिल होता है मैम, जिससे उन्हें अपने फेस देखकर भद्दा लगता है, वो चाहते हैं कि हमारे फेस में तिल ना हो, पूरा एकदम क्लीन हो, तो क्या उसका भी कोई ऑप्शन? उसका भी है, तिल को निकालना पड़ता है। तिल भी डिपेंड करता है कैसा है, कितने डेप्थ पर है, वो सब देख करके ही पता लगता है। लेकिन हाँ, तिल निकालने का उपाय है, लेज़र है हमारे पास मशीन से निकालने के लिए। तो वो निकालने के बाद सडनली सब खत्म हो जाता है या फिर आ जाएंगे, ऐसा कुछ? भाई वो डिपेंड करता है, आपके फ्रिकल्स हैं, आपके मोल्स हैं, मोल है तो वो आने का चांसेस कम रहता है, फ्रिकल्स है तो दोबारा आएंगे। फ्रिकल्स तो आप जब धूप में जाएंगे, सन एक्सपोज्ड होंगे तो फ्रिकल्स आएंगे। मैम बहुत सारे लोग फेस पे जो दाने होते हैं उससे आजकल बहुत सारी लड़कियां परेशान होती है, क्योंकि आप जानती हैं तो हर लड़कियों को लड़कों का ये प्रॉब्लम बन गया है कि फेस पे बहुत सारे दाग धब्बे हो जाते हैं पिंपल्स की वजह से। तो पिंपल्स का भी कोई परमानेंट सॉल्यूशन? हाँ, पिंपल्स का बहुत अच्छा सोल्यूशन है, अगर वो ढंग से इलाज करेंगे और प्रॉपर डॉक्टर के गाइडेंस में रहेंगे तो उनके पिंपल्स भी क्लियर होंगे, ठीक है। और हेल्दी लाइफस्टाइल भी अगर अडॉप्ट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, हेल्दी डाइट लेंगे और फास्ट फूड्स नहीं खाएंगे, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड नहीं खाएंगे, जैसे
लोग। जी मैम, कुछ लोग सांवलेपन का शिकार होते हैं जो बहुत ज़्यादा काले दिखते हैं, उनकी चाहत होती है कि थोड़ा सा हम भी अच्छे दिखें, हल्का गोरे दिखें। बहुत सारी लड़कियों को परेशानी भी होती है शादी वादी में, तो वो चाहती हैं कि हमारे फेस कुछ अच्छे हो जाएं, तो क्या उसका भी हाँ, ऑप्शन? उसका भी है। अब आ गया है लेटेस्ट जो एडवांसमेंट आया है, वो है ग्लूटाथियोन के इंजेक्शंस। उससे हम ये तो नहीं क्लेम करें कि आप बिल्कुल वाइट हो जाओगे, लेकिन आपका एक टोन लाइटर और ब्राइटर हो जाएगा। जैसा आप लेके आए हो उससे बेटर होगा। इंजेक्शन ग्लूटाथियोन के हर वीकली बेसिस पे लगते हैं, तो उससे भी ब्राइटनिंग और लाइटनिंग इफेक्ट आता है। ऐसे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा अगर कोई व्यक्ति ट्रीटमेंट लेता है तो उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं देखिए, साइड इफ़ेक्ट्स तो हम कभी नहीं चाहेंगे मेरे पेशेंट्स को है। हो सकता है कि आपको थोड़ा फ़ायदा कम लगे उस ड्यूरेशन ऑफ टाइम में, लेकिन हम ये पूरी कोशिश करें कि आपको साइड इफ़ेक्ट ना आए, क्योंकि इसी के लिए हमने स्पेशलाइजेशन कर रखी ऐसा है। होता है ना कि लोग पार्लर तो चले जाते हैं लालच में कि हम खूबसूरत दिखेंगे, लेकिन पता चलता है कुछ ही दिन बाद उनके फेस पे झुर्रियाँ आ जाती हैं, क्योंकि पार्लर्स में बहुत ज़्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है आज के डेट में। नहीं, एक्चुअली उसमें कहेंगे वो स्टेरॉइड दे देते हैं, बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन में हाइड्रोक्विनोन दे देते हैं। इतना स्टेरॉइड पेशेंट को पता नहीं लगता, जब वो लगाता है तो उसको लगता है कि मेरी स्किन लाइटर हो रही है, लेकिन धीरे धीरे करके उसकी स्किन पतली झिल्ली जैसी हो जाती है, उसमें बाल आने लगते हैं, उसमें वेसल्स ज़्यादा रेड हो जाती है, बहुत ज़्यादा फोटो सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। तो पार्लर में जो भी हो रहा है दे डोंट नो, उनको पता नहीं है कि वो क्या दे रहे हैं, उनको खुद नहीं पता, उनको बस पता है कि ये दे दो ये ठीक हो जाएगा। हमें पता है कि वो क्या दे रहे हैं। तो साइड इफेक्ट नहीं होगा, झुर्रियाँ नहीं आएंगी अगर आपके यहाँ ट्रीटमेंट अगर लोग हम झुर्रियाँ हटाते हैं, हम साइड इफ़ेक्ट घटाएंगे। अगर कोई साइड इफ़ेक्ट्स लेके आया है स्टेरॉइड का, जैसे ओवर द काउंटर कोई भी जाता है आराम से कोई स्टेरॉइड कंटेनिंग क्रीम उठा के ले आता है और वो लगाता रहता है, उसको पता नहीं कि वो क्या कर रहा है 6 महीने 7 महीने, जब वो छोड़ना चाहता है तो वो छोड़ नहीं पाता है। तो ये सारा ट्रीटमेंट हमारे पास है। हम चाहेंगे मैम आप अपने बारे में डिटेल्स में बता दें, आपकी कौन सी डिग्री है, कहाँ से आप आई हैं? मेरा नाम डॉक्टर समीना सुबुई है। मैंने MBBS MD किया है, दोनों PMCH से ही किया है। मैंने स्किन और NVD में भी किया है। तो मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो कवर करती है स्किन, हेयर, नील्स के डिसऑर्डर को, और उसके साथ साथ लेप्रेसी के पेशेंट्स को हम ट्रीट करते हैं, और उसके साथ साथ हमारे जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं, ये सारा स्पेक्ट्रम, ये सारी चीज़ें हमारे इस डिग्री में आती हैं। स्किन एंड वेनेरियल डिजीज़ और लेप्रोलॉजी, ये सारी चीज़ें हमारे आती हैं। स्किन से जुड़ी हुई कोई भी समस्या को आप समाधान क्योंकि देखिए हाँ, स्किन, हेयर एंड नील्स। अभी मैं बतौर एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट स्क्वायर रूट क्लिनिक में काम कर रही हूँ, और मेरी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस 10 ईयर्स हैं। थैंक यू मैम। तो देखिए हमारे साथ डॉक्टर समीना थी जो MBBS और MD भी कर चुकी हैं, और साथ ही इस क्लिनिक में यानी कि स्क्वायर रूट क्लिनिक में अगर आते हैं तो यहाँ पे स्किन से रिलेटेड जितनी भी परेशानियाँ आपके पास है उन हर परेशानियों का समाधान है। दूसरा आपको बता दें कि बाल से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी परेशानी है, अगर आपके बाल झड़ते हैं, टूटते हैं, गिरते हैं, और या फिर गंजेपन का शिकार है, जेंट्स फीमेल में कम होता है, मेल्स में ये चीज़ें ज़्यादा होती है कि वो गंजेपन का शिकार कम उम्र में हो जाते हैं। इन सारी समस्याओं का समाधान करेगा आपका स्क्वायर रूट, और यहाँ पे जितनी भी मशीन्स हैं वो सारे मशीन्स अवेलेबल हैं, और ये लेज़र के माध्यम से किया जाता है, और बहुत कम समय में आपको रिजल्ट दिया जाएगा जैसा यहाँ के लोगों का कहना है। बाकी आप अगर चाहते हैं इसका ट्रीटमेंट लेना और यहाँ के बारे में अधिक जानकारी लेना, तो हमारे स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उस नंबर पर आप कॉल करके पूछताछ कर सकते हैं। बाकी एड्रेस एक बार फिर से मेंशन कर देंगे, बोरिंग रोड के SK पुरी पार्क के जस्ट बगल में अगर आप आएंगे तो वहाँ पे स्क्वायर रूट का बहुत बड़ा सा बोर्ड आपको दिख जाएगा, वहाँ आके आप इन सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट ले सकते हैं।